श्राद्ध पक्ष शुरू होने को हैं और ये 15 दिन इतने खास दिन हैं कि सारे साल के किए हुए उपाय एक तरफ और इन 15 दिनों के किए हुए उपाय एक तरफ। इन 15 दिनों में शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि पितृ जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो धरती के नज़दीक आते हैं, हमारे घरों के नज़दीक आते हैं। इनकी एनर्जी बहुत क्लोज आ जाती है, घरों की क्लोज आ जाती है, हमारे क्लोज आ जाती है। इस दौरान किए हुए उपाय, इनको की दी हुई खुशी, इनको इनके लिए किए हुए काम, इनके लिए किए हुए रेमेडीज बहुत काम आती हैं। पितरों का ब्लेसिंग्स हमें मिलता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कुंडली में पितृदोष तब बनता है जब आपके पूर्वज नाराज हों। ऐसा नहीं है। जब आप पैदा हुए, जब आपके पितृ थे, जब वो प्रेजेंट थे, वो नाराजगी जो थी, वो नाराजगी आपकी कुंडली में नहीं आती। पहले इस बात को समझिए आप। वो नाराजगी वाला पितृदोष नहीं है। कभी भी कोई भी पितृ या बड़े बुजुर्ग आपकी तरक्की को लेके या आपकी सक्सेस को लेके कभी भी श्राप नहीं देते। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वो नाराज हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जो एंटायर मेरे करियर में मुझे समझ आया, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी करियर शुरू किया, मुझे ये समझ आया कि ये आपके संचित कर्मों का आपको लेखा जोखा आपकी कुंडली में मिलता है। पितृदोष किन कुंडलियों को लगता है, किन कुंडलियों के अंदर होता है और ये इसका कंजंक्शन क्या है, ये समझने वाला विषय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। राहु सूर्य कंजक्ट हो, सूर्य को पितरों का भी देवता कहा गया है। सूर्य देव जो हैं, जब आप जल देते हो तो जल सूर्य को, आपके हिसाब से सूर्य को दे रहे हो, लेकिन वो जल है वो पितरों को जा रहा होता है। सो सूर्य राहु कंजक्ट हो, पितृदोष बनता है कुंडली में। किसी भी घर में कंजक्ट हो जाएं, क्लोजली कंजक्ट हो, डिग्रिकली बहुत क्लोज हो, पितृदोष बनता है। राहु और शनि कंजक्ट हो कुंडली के अंदर में, तब भी पितृदोष बनता है। प्रेत योग भी इसको बोलते हैं, पितृ योग भी इसको बोलते हैं। ये पितृदोष भी है। कहीं भी किसी भी घर में बना हो, क्लोज कनेक्शन में हो, पितृदोष कहलाएगा। कुछ निशानियां हैं इसकी। सेटलमेंट ना होना, आपकी एज बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा। शादी हो चुकी हुई है, पहले तो शादी होगी नहीं, शादी हो भी जाती है तो उसके बाद संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आती है, क्योंकि रीजनरेशन जो है वो रुक जाता है। पितृदोष कुंडली में अंदर हो तो जिंदगी में सक्सेस दूर रहती है, जिंदगी में इनकम की कमी रहती है। आपको महसूस होगा कि आपका वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। आपको महसूस होगा कि आपके घर में तरक्की नहीं है। आपको महसूस होगा कि आप इतना कमाई कर रहे हो, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा। अननेसेसरीली पैसों का वेस्टेज जो होता है वो भी पितृदोष की वजह से एक कारण बनता है। अननेसेसरी खर्चे जो आपके होते हैं वो भी पितृदोष उसका एक कारण बनता है। जो बिना सोचे समझे खर्चे होते हैं, एक होता प्लान्ड खर्चा, एक होता अनप्लान्ड खर्चा। पता नहीं मुसीबत कब सिर पे आ गई और आपको पैसा लगाना पड़ा, तब ये फॉर्मेशन होती है। पितृदोष इसका एक कारण हो सकता है। राहु कुंडली के सेकंड भाव में, यानी कि आपके कुटुंब भाव में हो, राहु कुंडली के अंदर पंचम भाव में हो, संतान भाव में हो, ये आपके दादाजी का घर भी है, यहां पे हो तो पितृदोष बनता है। राहु कुंडली के अंदर सिर्फ 7th हाउस में हो तो भी पितृदोष माना जाएगा। राहु कुंडली के नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में हो तो भी पितृदोष माना जाएगा। राहु आपके 11वें और 12वें भाव में हो तो भी पितृदोष माना जाएगा। ऐसी कुंडलियां काफी अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी होती है उससे नीचे रह जाती। ऐसे लोग अपनी कैपेबिलिटी का पूरा दिखा नहीं पाते। अगर वो दिखा पाते हैं तो एप्रिसिएशन का हमेशा कमी रहती है। इनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। इनको ये जितना मर्जी किसी के लिए कर ले, गर्दन भी कटवा लें तो भी कहा जाएगा गर्दन टेढ़ी कटी है, सीधी नहीं कटी। उनका भाव नहीं देखा जाएगा कि किस हालात में गर्दन कटवाई है, लेकिन ये देखा जाएगा कि गर्दन टेढ़ी कटी है। यानी कि कहने का मतलब कि यश की कमी आपको महसूस हो रही है तो समझ लीजिए पितृदोष कहीं ना कहीं है। घर के अंदर कबूतरों का बहुत ज्यादा आना, छत पे कबूतरों का बहुत ज्यादा आना। कबूतर जो होते हैं, आप देखिएगा, आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा, जो कबूतर है ये एक ऐसा पक्षी है जो उजाड़ मांगता है। जितने भी पुरानी सिटीज़ हुई हैं या पुरानी जगहें हुई हैं, वहाँ पे जहाँ पे उजाड़ पड़ चुका हुआ है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, घर खंडर हो चुके हैं, खंडरों में आपको कबूतर मिलेंगे। वहाँ पे वो कंफर्टेबली रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। इसलिए हमेशा बार बार भी मैं कहता हूँ कि आप अपने घर के ऊपर कभी भी कबूतरों के लिए दाना मत डालिए, थोड़ा साइड पे डालिए, घर की प्रेमिसेस से बाहर डालिए। सो घर के अंदर कबूतरों को मत बुलाइए। बच्चों का सेटलमेंट ना होना, बच्चे सेटल ना हो पाना, यानी कि फादर की कुंडली में पितृदोष था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए, जिसकी कुंडली में पितृदोष होगा, अगर फादर की कुंडली में है तो वो पितृदोष का इंपैक्ट जितने बच्चे हैं फैमिली के, अगर 4 बच्चे हैं, चारों की कुंडली में आएगा ही आएगा। किसी न किसी एंगल से आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा डेफिनेटली, ये श्योर है कि वो आएगा ही आएगा। अब ये तो आप पितृपक्ष का कुछ निशानियां, कुछ सिम्टम्स इनके। अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है?
पहली एक क्वेश्चन मेरे पास कुछ दिन पहले आया था। आमतौर पे लोग पूछते हैं पितृपक्ष में कोई चीज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए, आपके पितर जो थे, जो बुजुर्ग थे, वो हमेशा आपके लिए सुख मांगते थे, आपकी सक्सेस मांगते थे। कभी आपने उनके मुंह से सुना हो कि तुम कामयाब ना हो, तुम जिंदगी में कुछ करो ना, ऐसा कोई चीज़ आपने शायद ही सुनी हो, कभी नहीं सुनी होगी। कभी भी आपके लिए दुख नहीं मांगते, सुख ही मांगते हैं। कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। पितृपक्ष में कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं। वहम में मत पड़िए। आप कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई कपड़ा लेके आते हैं नया, लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा लेके आइए, उसके ऊपर केसर का तिलक कीजिए। कोई गाड़ी ली है, कोई वाहन लिया आपने, इस दौरान मार्केट पूरी ठंडी पड़ जाती है। लैक ऑफ अवेयरनेस कह दीजिए या वहम कह दीजिए, सारी मार्केट ठंडी हो जाती है। जो बिक्री होती है चीज़ों की, वो कम हो जाती है कि पितृपक्ष में नहीं लेना। मैं कहता हूँ पितृपक्ष में हम ले सकते हैं। लेके आइए, केसर का तिलक कीजिए। अगर आपने वाहन लिया है तो केसर का छींटा उसको दीजिए। कोई भी नई चीज़ खरीदी है पितृपक्ष में, आपने केसर का तिलक उसके ऊपर छिड़किए, केसर का जो जल बना के उसके ऊपर छिड़किए, और वो आप चीज़ यूज़ कीजिए। वो लाइफ लॉन्ग चीज़ चलेगी आपकी। उसमें पितरों की ब्लेसिंग्स होती हैं। कोई भी फैमिली में कोई भी चीज़ अच्छी होती है, जब कोई वाहन खरीदा जाता है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, नई चीज़ें खरीदी जाती हैं, सोना खरीदा जाता है या कुछ खरीदा जाता था, तो बड़े बुजुर्ग खुश होते थे, तरक्की की दुआ देते थे, ना कि वो आपसे दुखी हो जाते थे। तो इसलिए ये सेम फॉर्मूला इस पे भी इंप्लीमेंट होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वहम करते हैं, तो वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम का कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवा बनी है, ना कोई इसके लिए उपाय बना है। वहम तो वहम है। सो परचेज कर सकते हैं। अब इन 15 दिनों का बेनिफिट कैसे लेना है? आप की कुंडली में ये जो मैंने सिम्टम्स बताए अगर हैं, तो आप क्या कीजिए? एक सबसे पहली रेमेडी, आप एक छाता किसी गरीब को दान कीजिए। दिन कोई भी हो, 15 दिन आपके पास है, कोई भी दिन उठा लीजिए, किसी नीडी बंदे को, किसी जरूरतमंद इंसान को छाता दान कर दीजिए। अगर आप फॉरेन सिटी में रहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो भी आप छाता देके किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में दे सकते हैं, दे दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, देने से कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए, सब चलेगा। नंबर 2, पीपल पॉसिबल हो तो लगाइए। पीपल लगाना इस पीरियड में बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि थर्सडे के दिन ही लगाना है, किसी भी दिन लगा दीजिए। बहुत 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 आपको फायदा होगा। जितना पीपल की जड़ें मजबूत होती जाएंगी, आपकी जिंदगी का वो पड़ाव जहां पे तक दोष बना हुआ है, वो मजबूत होता जाएगा, वो सॉल्व होता जाएगा। मान लीजिए सेकंड हाउस में है, पैसे का बहुत, इनकम का बहुत दिक्कत है, फैमिली का बहुत इशू है, पीपल लगाइएगा, फैमिली इशू सॉल्व होने शुरू होंगे, फाइनेंसिस आपके थोड़े इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपके पितरों की इस दौरान। नंबर 2, पूरी लीजिए। जो पूरी होती है हम घर पे बनाते हैं, उसके ऊपर खीर बनाइए, अच्छी सी खीर बनाइए, ड्राई फ्रूट डालिए उसके अंदर, खीर बनाइए, पूरी के ऊपर रखिए और इसको पीपल के नीचे रख के आइए किसी भी मंदिर में। ये पीपल जो होना चाहिए किसी मंदिर का पीपल होना चाहिए। ये पीपल बाहर जो सरे राह लगा होता है वो पीपल नहीं होना चाहिए। वो पीपल, या इस उपाय से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मंदिर में लगा हुआ पीपल उसके नीचे छोड़ के आइएगा। दिन कोई भी होगा, टाइम सुबह का होगा, मॉर्निंग का, अराउंड अबाउट 10 बजे का टाइम होना चाहिए। ये आपने करके आना है। नंबर नेक्स्ट, आपको अपने पितरों की जिस दिन श्राद्ध है, डेट्स नहीं मालूम, आप क्या कर सकते हैं? आप आखिरी श्राद्ध उठाइए, आखिरी वाला श्राद्ध उठा के उस दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाइए, घर बुला के उसको खाना खिलाइए, भोजन दीजिए उनको। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए, गोभी की सब्जी जरूर होनी चाहिए, एक साथ में मीठा जरूर रखें, और चपाती जो घर में बनाते हैं वो बनाइए, और पत्ते वाली सब्जी आप जो है, खास करके मूली अगर हो तो वो जरूर साथ में रखिए। मूली काट के चाहे रखें, आप जरूर दें उसको, ब्राह्मण को। उसको जितने आपकी पॉकेट अलाउ करें उतने पैसे दीजिए, पैरों को हाथ लगाइए और घर से आराम से खुशी खुशी उनको विदा कीजिए। ये तरीका है पितरदोष से निजात पाने का, उनकी ब्लेसिंग्स पाने का। और नंबर नेक्स्ट, सबसे जरूरी पॉइंट, आपका घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, पिन पॉइंटली जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वो बड़ा क्लीन होना चाहिए। पितरों की ऊर्जा जो होती है साउथ वेस्ट से आती है। साउथ वेस्ट अगर आपका बाधित होगा तो आपको पितरों का ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा। कहते हैं कि मैंने कई बार बोला है और कहा भी जाता है कि जो लोग नहीं रहते, जो आपके पितर बन चुके हैं, उनकी फोटो जो होती है साउथ में या साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो ऊर्जा है, वो कॉर्नर है, वो एनर्जी है जहां से आपको पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। अगर वहां पे मान लीजिए कुछ आपने गलत चीज बना रखी हुई है, मान लीजिए वॉशरूम बना हुआ है, तो वो आपकी पितरों की एनर्जी जो समझ लीजिए वो ड्रेनेज में चली जाती है, आप तक नहीं पहुंचती है। पितर आपसे नाराज नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। दैट्स वाई आपको बहुत सारे ट्रबल्स का जो है सामना करना पड़ता है। सो साउथ वेस्ट को साफ सुथरा कीजिए। अगर वॉशरूम वहां पे है तो काइंडली इन 15 दिनों में वो वॉशरूम ना यूज करके, अगर करना पड़ भी जाता है तो एक उपाय कर लीजिएगा। हल्दी लीजिए,
नमक लीजिए आधा आधा, कांच की बोतल में रखिए और उसको पूरे 15 दिन के लिए अपने वॉशरूम में रख लीजिए। और 15 दिन उस वॉशरूम को आपने अगर यूज़ करना पड़ता है तो ये उपाय कर लीजिएगा। 15 डेज़ के बाद ये जो नमक और हल्दी वाला मिक्सचर है इसको बाहर फेंक दीजिए, फ्रेश दोबारा रख दीजिए। और ये नमक हल्दी हमेशा आपके वॉशरूम में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटे-छोटे रेमेडीज़ करने से आपको जल्दी रिलीफ भी मिलेगा। आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और विधिपूर्वक अगर आपको डेट्स पता है अपने पितरों की जाने की या उनके आपने श्राद्ध निकलवाए हुए हैं, उन दिन कीजिए। उन दिनों में बहुत बेनिफिट मिलता है। इस पीरियड में जब आपको सबसे ज़्यादा नुकसान कब होता है? जब हम रिचुअल्स छोड़ते हैं। पितर नाराज़ कब होते हैं? अदरवाइज़ पितर नाराज़ नहीं होते। ब्लेसिंग्स कब नहीं मिलती? जब आप अपने रिचुअल्स छोड़ते हैं। जब हम आपके अपने घर के पुराने रीति-रिवाज़ों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तब भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है। रिचुअल्स जारी रखिए। जो आपकी सास ने किया, आपकी सास ने किया, आपको भी वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भी पितृदोष की प्रॉब्लम आती है, बच्चों को आगे प्रॉब्लम आती है। रिचुअल्स बंद मत कीजिए, रिचुअल्स चलने दीजिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं समझाएगा कि रिचुअल्स बंद नहीं करने चाहिए। रिचुअल बंद करने से सबसे बैड इफेक्ट उस इंसान को पड़ता है जिसका करियर चल रहा होता है, जो करियर स्टार्ट करने जा रहा होता है, उस बच्चे के ऊपर पूरा इम्पैक्ट आता है। फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली के बढ़ोतरी में, फैमिली की इसमें प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आती हैं, इनकम भी प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं। रिचुअल्स करते रहिए। अगर आपको पता है रिचुअल्स कौन से हैं तो आप ज़रूर कीजिए। नहीं पता तो कोई एंशिएंट मंदिर पकड़िए शिव जी का, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ डोनेशन इन दिनों में ज़रूर कीजिएगा। पितृदोष से आपको निजात मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। दोबारा कोई ना कोई नया टॉपिक आपके लिए लेके जल्दी हाज़िर होऊँगा। तब तक नमस्कार।